तो गाइस कैसे हो आप लोग। आई वेलकम यू ऑल अगेन माय चैनल हमारा हरकंड। और आज का हमारा जो लेक्चर है खोटा गई, हम दूसरा लोक कथा देखने वाले हैं जो कि क्या है हमारा धने के ददैनी। तो मैंने एक दे दिया था लोक कथा आपको, ये दूसरा लोक कथा है जो आपको मिल रहा है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, प्यारी सी कहानी, हम सुनते चलेंगे। तो जो लोग भी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो हमारा झारखंड चैनल से जुड़ जाओ। हमारे यहाँ आपको एक्साइज, एसआई, सीजीएल, जेपीएससी, सारे झारखंड में जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उन सबकी तैयारी कराई जाती है। तो आप एप्लीकेशन से भी जुड़ सकते हो। और हमारा एप्लीकेशन का नाम है हमारा झारखंड, ठीक है। और आप इस एप्लीकेशन से जुड़ के अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। कोई डाउट होने से इन नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा एप्लीकेशन का प्रीफेस है। एप्लीकेशन आपको एंड्रॉयड और प्ले स्टोर दोनों पे मिलेगा। हमारे यहाँ खोटा सीजीएल की तैयारी भी चल रही है। आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हो। जो कोर्स आपको यहाँ मिलेगा उसमें हिंदी रूपांतरण भी हम दे रहे हैं। एंड दिस इज मी, एज यू ऑल नो, आई विल बी गाइडिंग यू थ्रू आउट होल योर कोचिंग जर्नी। तो अभी जो हमारे पास कोटा कोर्स है उसका प्राइस हो गया 1450, फ्लैट 1450। तो जो नए स्टूडेंट हैं जुड़ना चाहते हो वो इससे जुड़ सकते हो। पुराने स्टूडेंट के लिए 1000 रुपीज़ ही है। और जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कूपन कोड क्रिएट कर दिया गया है। जिस नंबर से उन्होंने कोर्स परचेज करा होगा उनको वो कूपन कोड मिल गया होगा। आप उस कूपन कोड की मदद से कोर्स को परचेज कर सकते हो। और जो नए स्टूडेंट हैं उनका है 1450। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अपनी दूसरी लोक कथा को स्टार्ट करते हैं। इसका नाम क्या है? धने के ददैनी। मतलब धन का घमंड, या फिर कह लो तो धन की बर्बादी जो होती है ये उसी पे बेस्ड है। तो आइए पहले हम समझते हैं इसके मुख्य पात्र को, इस कहानी के संकलनकर्ता को, और साथ ही हम समझेंगे पहले कहानी को संक्षिप्त में, फिर हम कहानी को ब्रीफ में देखेंगे एक एक लाइन का, फिर मैं आपको हिंदी ट्रांसलेशन भी बताता चलूंगा। जैसा कि आपको पता है कि एक लोक कथा है। लोक कथा कोई पर्टिकुलर राइटर नहीं होता है, संकलनकर्ता होते हैं। जैसे शांति भारत जी यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ लेखक लिखा हुआ, लेकिन इसको इस लेखक को आप ये नहीं समझना कि शांति भारत के द्वारा ये लिखी गई कहानी है, नहीं, ये कलेक्ट की गई कहानी है। शांति भारत जी कहीं मिला, सुनने को कहानी मिला, उन्होंने इसे लिख दिया। ये इनकी अपनी निजी कहानी नहीं है। अब कहानी के मुख्य पात्र की बात करें तो कहानी में आपको कितने पात्र देखने को मिलते हैं? तो एक तो मिलता है आपको चमटू, एक उसकी मिलती है बूढ़ी अम्मा, ठीक है। तो एक तो आपको चमटू देखने को मिलेगा और एक बूढ़ी अम्मा देखने को मिलेंगे। तो जो बूढ़ी माँ है इसी का बेटा है चमटू। और साथ में मिलेगा आपको देखने को एक बंदर। अब बंदर का कोई नाम नहीं है, बंदर को बंदर ही कह के पूरी कहानी में बुलाई गई है। तो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे मुख्य पात्र जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमेगी, वो है बूढ़ी औरत, उसका बेटा चमटू और एक बंदर। अब यार लोक कथा जितने भी होते हैं ना सारे के सारे इंटरेस्टिंग होते हैं, सुनने में आपको आनंद आएगा। अब इसमें जब आप लोक कथा के अंदर जाओगे तो बहुत सारे शब्दार्थ आपको मिलेंगे, कुछ ऐसे शब्द जो आपको तकलीफ देते हैं पढ़ने में, जो खासकर जो हिंदी वाले व्यक्ति हैं, जो स्टूडेंट है, या फिर जो खोटा वाले स्टूडेंट है। तो हमने इन सब का अर्थ लिख दिया। धदैनी मतलब घमंड, रूपाग मतलब चांदी, धुंधरनी मतलब खरी खोटी बात, बूझ बाइज का मतलब अच्छे समझ के, पटाई छुटाई के सौदा करके। ये सब जब आप कहानी पढ़ोगे आपको आपको दिक्कत होगा, तो आप शब्दार्थ को फॉलो कर सकते हो। वैसे अभी हम जब पढ़ाने वाले हैं तो आपको इसमें बताएंगे भी। अब ये जो धनी के धदैनी कहानी, इसको संक्षिप्त में समझते हैं होता क्या है। देखो इस कहानी में आपको क्या देखने को मिल रहा है। इसमें देखने को मिलेगा एक बूढ़ी औरत, उसका एक बच्चा, जो बहुत ही गरीब फटेहाल स्थिति में रहते हैं कहीं। अब कोई भी इंसान अगर गरीबी में है या उसका इकोनॉमिकल कंडीशन थोड़ा खराब है तो अपने आप को उससे निकालने का प्रयत्न करता ही है। और एक्चुअली ये जो निकालने का प्रयत्न है इसी का नाम जिंदगी है। तो जैसे कि आप स्टोरी में देख पा रहे हो इस फोटो पिक्चर में कि ये बूढ़ी माँ है और इसका एक बच्चा है टमटू। तो ये हो गई आपकी बूढ़ी औरत जिसकी माँ है, और ये आपका चमटू है। ये कौन है? चमटू है। अब देखो कहानी कैसे घूमती है, और इधर आप देख पा रहे हो ये बंदर महोदय को, ठीक है। देखो कहानी घूमती कैसी है, संक्षिप्त पहले समझते हैं फिर पूरा कहानी को समझेंगे। हो क्या रहा था कि बूढ़ी औरत और उसका बेटा एक गरीबी फटियाल स्थिति में जी रहे होते हैं। एक दिन ये बूढ़ी औरत अपने बेटे को एक चांदी का सिक्का देती है और बोलती है कि तुम जाओ और मार्केट से, हाट जिसको आप बोलते हो, खोटा में शब्द है हाट, मतलब बाजार से कुछ ऐसी चीज लेके आओ जिससे हम व्यापार कर सके, बिजनेस कर सके और अपनी जिंदगी को थोड़ा अच्छा बना सके। अब चमटू बाजार जाता तो है लेकिन इसे कोई चीज समझ नहीं आती, कुछ पसंद ही नहीं आता। और शाम होने को आ जाती है तो ये क्या करता है, लौटते वक्त अपने लिए एक बाजार से बंदर खरीद ले आता है। क्या ले आता है? अब एक बंदर को ले आता है। अब जैसे ये घर आता है ना, इसकी माँ परेशान, ये बेटा ने क्या कर दिया, उसे बहुत खरी खोटी बातें सुनाती है।
अब चंटू ये सोच रहा था कि मैं दिन भर घर से बाहर था, शाम को लौट रहा हूँ तो माँ, अब घर पहुंचूंगा शाम के वक्त तो माँ मुझे प्यार करेगी, खाना वाना खिलाएगी। लेकिन उल्टा होता है, इसे तो डांट वाट पड़ जाता है भाई। अब माँ बोलती है कि तुम इस बंदर से क्या करोगे, तुमने बर्बाद कर दिया, जैसे तुम्हारे पिताजी आधी उम्र में मर गए थे उल्टा सुल्टा काम करके, तुम भी भाई वैसे ही उसी रास्ते पे चल पड़े हो। अब चंटू का चेहरा देखने लायक होता है, वो बेचारा रोनी सूरत बना लेता है, उसे बहुत तकलीफ होता है कि माँ के बातों का। तब ये बंदर जो है ना उस बूढ़ी औरत के पास जाके जाता है और बोलता है कि माँ तुम ऐसा चंटू को मत बोलो, हम तुमको बहुत सारा धन दौलत ला देंगे। अब बुढ़िया सोचती है बंदर धन दौलत कहाँ से लाएगा। अब ये बंदर बड़ा ही चालाक था, बहुत चालाक बंदर था, देखने से भी आपको लग ही रहा होगा। होता यह है कि ये दूसरे एक बार राजा के महल में जाता है, एक गठरी या मोटरी बोल लो उसको, उसमें बहुत सारा रुपया सोना चांदी भर के ले आता है। ऐसे ही बहुत जगह से ये सोना चांदी पैसा उठा उठा के ले आता है, और उससे क्या होती है, इन माँ बेटों की स्थिति ना बहुत अच्छी हो जाती है। अब समझो, देखो इंसान जिंदगी में गरीब से अमीर बने वो सही है, लेकिन अगर अमीर से गरीब बनता है ना तो उसको बहुत तकलीफ होती है। यहाँ पे क्या था कि ये जो माँ बेटे आपको दिख रहे हैं, ये गरीब से अमीर बन गए थे। अब बंदर ने इतना पैसों का इंतजाम इनके लिए कर दिया था कि अब इनकी जो अमीरी है ना, वो कहीं ना कहीं इनके लिए अभिशाप का काम करने लगी। मतलब देखो क्या हुआ कि चमटू में घमंड आ गया। अब शानो शौकत इन्होंने अपने लिए बहुत बड़ा घर वर बनवा लिया। अब ये पैसे के चकाचौंध में ये सब गुम हो गए थे। अब चल ये रहा था कि धीरे धीरे चमटू भी बड़ा हो रहा था, जिंदगी बड़ी आराम से कट रही थी। वहां के जितने भी लोग थे इनके घर में काम वाम करना चाहते थे, क्योंकि भाई रईस लोग हो गए थे, सारे पंडित वंडित इनके घर में आके पूजा वूजा करना चाहते थे। और चमटू भी एकदम घमंड से, धदैनी क्या होता है, एक तरह घमंड है आपका, धन का घमंड हो गया आपको, तो उस घमंड में सांड के जैसा घूमते रहता था, जैसा कि स्टोरी में बताया गया है। अब बंदर सोचता है, और इतना जब होता है ना तो तब तक बूढ़ी औरत ये बंदर को बहुत मानती है, क्योंकि भाई सारा पैसा वैसा यही ला रहा था, इसको बच्चा जैसा मानती है, इसको खाना खिलाती है, इस पे ध्यान देती है। और इसके लिए चांदी का ना एक पल्ला बनवाती है जहां पे ये सोया करता था, ये भी चांदी का बंदर के लिए। अब कुछ समय के बाद होता यह है कि जब चमटू बड़ा होता है तो बंदर अपनी माँ, देखो इस बूढ़ी औरत को बंदर ही माँ ही कहा करता था, तो ये बंदर इसकी माँ को बोलता है कि अब चमटू का शादी कर देना चाहिए, तो फिर चमटू की शादी भी करवा दी जाती है। अब शादी होने के बाद क्या होता है कि अब चमटू की पत्नी आ गई है और इसकी माँ के लिए बहू आ गई है, तो सब लोग ना बहू के पीछे ही परेशान रहते हैं। भाई नई नई शादी होती है, आपको पता होता है, युगल जोड़ा जोड़ी जो होता है, तो चमटू भी अपनी पत्नी को ध्यान देता था, माँ भी अपनी बहू में लगी हुई थी। अब बंदर कोई पूछता नहीं है, बंदर कुछ समय के बाद महसूस होता है कि भाई अब हम ना इधर कर रहे हैं ना उधर कर रहे हैं, कहने का मतलब कि अब मुझे कोई पूछ नहीं रहा है। अब बंदर की स्थिति सच में बड़ी खराब हो जाती है। कल तक जो माँ बेटा बेटा करके खाना खिलाती थी, उसका केयर करती थी, अब बंदर को सच में कोई नहीं पूछ रहा था, क्योंकि धन इतना हो गया था कि अब बंदर को कोई पूछ ही नहीं रहा था। तो बंदर जाके बूढ़ी औरत को कहता है कि माँ, अगर मैं मर गया तुम क्या करोगे। ये बूढ़ी औरत बोलती है कि अगर तुम मर जाओगे तो मैं बहुत रोऊंगी, तुम्हें चंदन की लकड़ी से जलाऊंगी, और तुम्हारे मरने के बाद मैं भी मर जाऊंगी। अब बंदर इस बात को टेस्ट करना चाहता है, तो बंदर क्या करता है, मरने का नाटक करता है। जब ये मरने का नाटक करता है ना, तो बूढ़ी औरत एक जगह मरने का नाटक कर रहा था, बूढ़ी औरत जैसे ही आती है, इसको देखती है, उसको लगता है कि ये मर गया है, तो अपने बेटा को बोलती है कि इस बंदर को उठा के ना फेंक दो कहीं, वरना ये दुर्गंध देने लगेगा, मरने के बाद स्मेल करेगा। बंदर बेचारा नाटक कर रहा होता है, लेकिन वो जब इसे सुनता है ना तो उसे बहुत तकलीफ होती है। वो समझ जाता है कि बुढ़िया तो बदमाश है भाई, ये बुढ़िया तो बदमाश है, ये मुझे बेटा कह रही थी, मुझे चंदन की लकड़ी जलाने के लिए बोल रही थी, यहाँ तो उठा के बोलती है रस्सी में बांध के फेंक दो। अब क्या करता है बंदर, मरने का नाटक कंटिन्यू करता है, और इसका जो बेटा है चमटू, बंदर को रस्सी में बांध के खेत खलियान में कहीं फेंक के चला आता है। अब बेचारा बंदर अब उसको रगड़ के खेत खलियान में फेंकता है। अब सोचो क्या स्थिति होगी। वो किसी तरह जो बंधन में बांधा गया था, वो उससे उस रस्सी से अपने आप को निकालता है। रात में एक लुआठी, जो क्या कहते हैं आप, आग जिसको कहते हो, उसको लेके इसके पूरे घर को जलाता है, और बूढ़ा बूढ़ी सॉरी बुढ़िया, उसका बेटा, उसकी बहू, सब कोई पूरा घर जल के खत्म हो जाता है। इन लोग जल के मर जाते हैं। यहीं पे ये कहानी खत्म होती है। तो देखो ये जो कहानी लोक कथा अगर प्रचलित रही तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा होगा। इसका मुख्य उद्देश्य रहा होगा कि आपको, आपके पास जब धन आए तो आपको घमंड नहीं करना है। मैंने शायद किसी वीडियो में बताया भी था कि गीता में कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा बोले हैं कि आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए बेविल्डर्ड, बेविल्डर्ड पर्सनालिटी होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि आपको जब बहुत दुख मिले तब दुखी नहीं होना है, बहुत दुख में भी दुखी नहीं होना, और बहुत खुशी आए तब भी बहुत खुश नहीं होना है।
आपको जिंदगी में हमेशा उस फेज में अपने आप को रखना, उस दौर में अपने आप को रखना है जहां गम और खुशी आपको आपके मानसिक संतुलन को खराब न कर पाए। यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ये लोग गरीब से अमीर हुए, इनके व्यवहार में बदलाव हो गया, इनके सोचने का तरीका, इनके रहने का, इनका प्यार करने का सब कुछ बदल गया। तो देखो, कभी भी इंसान को धन का घमंड नहीं करना चाहिए। वैसे भी कहा गया लक्ष्मी चंचल होती है, अगर लक्ष्मी आती है तो अपने साथ कुछ चीजों को लेके आती हैं। ठीक है, तो यहाँ इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी धन के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर लोग धन का घमंड नहीं करते, इस बंदर को ठीक से देखते तो ये बंदर तो इनके लिए इतना सोना चांदी लेके आ ही रहा था कि पूरी जिंदगी इनकी अच्छे से कट जाती। ठीक है, तो ये कहानी का सारांश था। अब चलिए हम कहानी को एक्चुअल तौर पे पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, कि कहानी में चल क्या रहा था। तो ये कैरेक्टर आप देख के समझ सकते हो, ये रहा माँ, ये रहा चमटू और ये रहा ये बंदर, जिसकी पूरी की पूरी कहानी है। तो आई होप आपको ये कहानी संक्षिप्त में समझ में आ गई होगी। आइए हम इसको देखते हैं खोटा में। तो आइए देखते हैं ये कहानी क्या बोलता है, एक एक करके कहानी को समझते हैं। बड़ा ही प्यारा कहानी है। देखो ये क्या बोला कि एगो गाँवे एगो बूढ़ी हली, ओकर सादे के एगो बेटा हलाई चमटू। भूखे दुखे कौनो रकम दुइयो सागे माड़े दिन काटा हला। एक दिन बूढ़ी चमटू के रूपा के एगो टाका दे के कहलाई। समझते हैं, देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी और उसका एक बेटा था जिसका नाम क्या था, चमटू। क्या नाम था, चमटू। अब बोला भूखे दुखे कौनो रकम दुइयो सागे माड़े दिन काटा हला। देखो भूखे दुखे मतलब भूख में, मतलब भूखे रह के उस दुखी स्थिति में कौनो रकम किसी तरह से दुइयो मतलब दोनों, कौन कौन, वो बूढ़ी औरत और चमटू दोनों सागे माड़े दिन काटा हला। सागे माड़े कहने का मतलब क्या होता है कि देखो बहुत गरीबी में इंसान के पास क्या होता है, सबसे आसानी से आपको क्या मिलता है, साग। माड़ क्या होता है, जो स्टार्च वाटर जो होता है, जब आप राइस को बॉईल करते हो तो जो स्टार्ची फ्लूइड आपको निकलता है, दैट इज कॉल्ड माड़। या सागे माड़े कहने का मतलब किसी तरह से बहुत निम्न स्तर का खाना खा के दुख में भूख से वो रह लेते थे। एक दिन बूढ़ी चमटू के रूपा के को टाका दई के कहलाई। एक दिन क्या हुआ कि जो बूढ़ी माँ थी उसकी, वो चमटू को एक रूपा का मतलब क्या होता है, रूपा मतलब होता है चांदी। रूपाक क्या हो जाएगा, रूपाक हो जाएगा चांदी का। ठीक है, एगो टाका चांदी का एक सिक्का मान लो, इसे दे के कहती है। ये स्टोरी में आप देख पा रहे हो, मैंने हिंदी रूपांतरण कर दिया है। अब रूपा का टाका दे के कहलई की कहलई, उसकी माँ एक चांदी का सिक्का देके उसको क्या कहती है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बोलती है कि नुनू बाजार जाओ और कोनो व्यापार कर, ना तो की कर घर चल दो। ठीक है, या चल बे। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जो बूढ़ी औरत माँ है वो अपने बेटे चमटू को एक चांदी का सिक्का देती है और उसको बोलती है कि नुनू बाजार जाओ। जैसे छोटे बच्चे को या आमतौर पे बच्चे को माँ बाप खोटा में क्या बोलते हैं, नूनू बोलते हैं। ठीक है, बेटी को क्या बोलते हैं, नूनी बोलते हैं। जैसे कि आपको पता होगा सुगा को नूनी भी कहा जाता था। तो यहाँ बोले कि नूनू बाजार जाओ और कौनो व्यापार कर, कि बेटा बाजार जाओ और कुछ व्यापार करो, इस तरह से घर कैसे चलेगा। आगे देखो क्या होता है। आगे बोल रहा है कि रूपा के टाका लेके चमटू हट गए। अब वो जो चांदी का सिक्का था उसको लेके चमटू हट गया। हाट क्या होता है आपका, बाजार। उसकी माँ उसे चांदी का सिक्का देती है और बोलती है कि बाजार जाओ कुछ बिजनेस करो, तुम घर कैसे चलाओगे ऐसे। तो भाई वो जो चांदी का सिक्का है उसको लेके चमटू जाता है बाजार। सारा दिन हाटे दुकानदारी देख के चमटू थक गई। ताओ कोनो चीज ओकरा पसंद नहीं भेलई। अब होता क्या है कि शाम तक में बहुत सारा चीज को देखता है, बाजार जाता है तो इंसान आमतौर पर बहुत सारी चीजों को देखता है, लेकिन तब भी ताओ कोनो चीज ओकरा पसंद नहीं भेलई, लेकिन तब भी उसे कोई चीज पसंद नहीं आया। उस जो चांदी का सिक्का था उसके साथ वो क्या करता, बेचारा करतो तो करत की। अब बेचारा करत तो करत की मतलब बेचारा करता तो क्या करता, उसे कोई चीज पसंद आ ही नहीं रहा था। अब छूछे हाथ मतलब क्या होता है, खाली हाथ। छूछे हाथ मतलब क्या होता है, खाली हाथ। कि छूछे हाथ घार घुरले माए के दुंदरनी सुने होते ही। अब यो सोचा कि अगर हम खाली हाथ ऐसे घूम के जाएंगे बाजार से तो माँ तो हमको दुंदरनी है जो शब्द, इसका मतलब है कि खरी खोटी बात सुना देना। जैसे आपके पिताजी आपको कुछ काम करने के लिए बोले और आपने सही से नहीं करा या आपने किया ही नहीं, तो भाई आप चार बात तो सुनोगे ना, तो वो जो बात होगी वो कैसा होगा, प्यार भरा बात तो होगा नहीं। तो खरी खोटी, दुंदरनी मतलब क्या होता है, खरी खोटी। तो ये चमटू सोचा कि अगर हम खाली हाथ घर में गए तो माता श्री तो भाई ले बैठेंगे इनको, मतलब खरी खोटी बातें सुना देंगे। तखन ढेर बूझ बाइज के देखलई और घूरती बेरे पटाई सुटाई के एगो बंदर किनलई और मुंह अंधेरे घर घुरल। अब देखो क्या बोल रहा है कि तखन ढेर बूझ भाज के मतलब समझ के देखा और घूरती बेरे पटाई सुटाई का, और लौटते समय पटाई सुटाई मतलब कि पटाई सुटाई का मतलब सौदा, पटाना छुटाना मतलब कि सौदा करके। ठीक है, मतलब आप जो चीज खरीद रहे हो उसका उचित मूल्य
सामने वाले से निर्धारण करके, ठीक है, आपने क्या किया, आपने कुछ खरीद लेना, आपने कुछ खरीद लिया। तो यहाँ पे हुआ ये कि बाद में चंटू क्या करता है कि जो दुकानदार है उसे जो चीज पसंद है उससे पटास उठा के, मतलब ठीक से मूल्य भाव उचित तोल मोल करके, पटाना सुटाना को हिंदी में क्या कहते हैं, तोल मोल, तोल मोल करके एक बंदर खरीदा और मुंह अंदरे घर गुरल और शाम से पहले घर लौट आया। ठीक है, अब देखो यहाँ दिख रहा होगा, ये रहा चमटू और ये रहा बंदर। तो भाई ये कि बंदर लेके चमटू बाजार से लौटा। अब देखो क्या हो रहा है, अब बेटा के काम देख के बूढ़ी रागे चमटू के धमकावे लग गई। अब जब उसकी माँ देखी ना कि भाई क्या लेके आया, बंदर लेके चला आया, मैंने इसे व्यापार करने के लिए भेजा था, तो देखा कि जब चमटू एक बंदर लेके चला आया ना, तो ये काम उसका देख के उसकी माँ ना, देखो, रागे, रागे मतलब गुस्सा से, तो बेटा के काम देख के बूढ़ी रागे, अब बेटा का ये काम देख के वो जो बूढ़ी औरत थी उसकी माँ, वो रागे गुस्सा में चमटू के धमकावे लग गई। अब चमटू को धमकी देने लगी कि हारे कुलंगार, आई भातुआ ई बांदा की करबे, कि भाई हारे कुलंगार, कुलंगार मतलब क्या होता है, वैसा व्यक्ति जो कुल को कलंकित करता है, ठीक है, अपने कुल के ऊपर दाग लगाता है। तो उसको एक तरह का समझ लो आप, ये एक गाली है, ठीक है। तो कुलंगार मतलब कुल को कलंकित करने वाला, कुल को कलंकित करने वाला, कलंकित करने वाला, करने वाला। या फोटो में देख रहे होगे, ये चमटू है और ये इसकी माता श्री है, वो जो बूढ़ी औरत है। ऐसे पिक्चर में तो ये बूढ़ी नहीं लग रही है, बट आपको जस्ट इमेजिनेशन के लिए है। तो ये इसको डांटती है कि हाय रे कुलंगार, हाय बतुआ, ये बांदा टाकी करबे, कि बंदर का क्या करोगे, एहे लूरी तो बप्पा ढोक्सा आधे दिन टिंगर लो। अब देखो इस पूरे शब्द का मतलब समझना। ढोक्सा मतलब होता है जो बहुत दबा के खाता है, ठीक ना, बहुत भुक्कड़ किस्म का आदमी, बहुत खाने वाला, ढोक्सा, ठीक है, बहुत खाने वाला, खाने वाला। अच्छा, बहुत खाने वाले के लिए इंग्लिश में एक शब्द आता है, वन हु ईट्स टू मच, दैट इज कॉल्ड ग्लूटन। याद रखना, ये पूछा जाता है, ग्लूटन, ग्लूटन क्या है, ग्लूटन मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत खाता है, वन हु ईट्स टू मच, दैट इज कॉल्ड, द वर्ड फॉर दैट मैन इज ग्लूटन। ठीक है, ग्लूटन एक शब्द है किसके लिए बोला जाता है, जो व्यक्ति बहुत खाता है। ठीक है, चलिए यहाँ चलते हैं। एहे लूरी तो बप्पा आधे दिन टिंगर लो, मतलब तुम्हारा बाप जो था बहुत खाने वाला व्यक्ति था और इसी तरह का कर रहा मैं करके, वो क्या हुआ, आधे दिन टिंगर लो कहने का मतलब कि आधी उम्र में ही मर गया। अब देखो यहाँ हो क्या रहा था, यहाँ हो रहा था कि भाई चमटू जो था उसको एक चांदी का सिक्का मिला था, किस लिए, बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए, लेकिन वो क्या कर दिया, एक बंदर खरीद के ले आया। तो उसकी माँ उस पर बहुत भड़की हुई थी, उसके बाप को लेके बोलती है कि तुम्हारा बाप भी आधे उम्र में सिर्फ खाते पीते ही चला गया, ठीक है, तो हूँ सही डहर धर ले, तुम भी उसी रास्ते पे हो, इतना कही के छमई के भीतरे बाटे ढुकली। अब इतना बोल के गुस्सा से, छमक के मतलब गुस्सा से या पैर पटक के, वो घर के अंदर चली गई। आगे देखते हैं। अब देखो बेचारा चमटू तो सुखाए गेल। अब माँ का जब डांट पड़ा ना भाई, तो चमटू तो सूख गया, डर से सूख जाना मतलब सहम जाना। क्या होता है, सहम जाना, कि बेचारा चमटू तो सुखाए गेल। एक तो सारा दिन भूखे प्यासे थाइक मोर के कते हुए एगो बांदर आनल। भाई एक तो बाजार गया बेचारा, अब ऐसा नहीं कि बाजार में जाकर वो अयासी मजा मस्ती किया, वो बाजार गया थक हार के, कितना सोच के और कितना हुबे, हुबे मतलब उत्साह से, हुब मतलब उत्साह, मैंने हुब कहानी पढ़ाई है। एगो बांदर आनल कि भाई एक तो सारा दिन भूखे प्यासे, एक तो बाजार गया सारा दिन भूखे प्यासे रहा और जाके वहां से थाई के मोर गया, मतलब बहुत थका हारा, कितना उत्साह से एगो बंदर आया को लाया, आनल मतलब लाया। ऊपर से माए के बोली सुन के अथीर भाई उठल, और ऊपर से उसकी माँ ने उसे सुना दिया। तो जब माँ का बोली सुना तो अथीर, अथीर मतलब क्या होता है, अस्थिर हो जाना, ठीक है, या फिर उसको बोलो तो बेचैन हो जाना, बेचैन हो जाना, अथीर होना। समथीर होना मतलब शांत होना, अथीर मतलब बेचैन हो जाना। चमटू के कांदू, अब देखो क्या होता है कि चमटू के कांदू मांदू देख के बंदर बूढ़ी बूढ़ी ठीने, ये ठा होगा, ठीने गेल और कह ले। अब देखो बंदर जो था भाई, बंदर के साथ ही आया था ना, तो माँ जब चमटू को डांट रही थी तो बंदर भी देख रहा था। अब जब बंदर देखा कि चमटू को इतना डांट वाट पड़ गया यार, कांदू मांदू कहने को तो रोने ऐसा शकल बना लिया, रो रहा है, उसको देख के बंदर ना बूढ़ी ठीन गेल, बंदर बूढ़ी के पास गया। ठीन मतलब क्या होता है, पास, कि बंदर बूढ़ी ठीन गेल और कहले, और जाके उसको क्या बोलता है देखो, उसको बोलता है कि माए चमटू के ना नाई धमकाई, हमें खूबे सोना रुपया आइन देबो,
अब जाके बंदर उस बूढ़ी औरत के पास क्या बोलता है कि चमटू को मत परेशान करो, हम जो है खूब सोना चांदी ला देंगे। ये मैंने हिंदी दे रखा है, पर आप समझो। देखो होता है क्या कि बंदर बेचारा देखता है ना, तो आखिर जानवर में भी तो ममता होती है ना, इमोशंस होते ही हैं। तो जब वो देखा कि चमटू जो है, जब वो देखता है कि चमटू अपनी माँ के डांट से रोनी रोनी सूरत बना लिया, और हम आए, बंदर खुद सोचता है कि भाई हम आए, किसी को खुशी नहीं हुआ, तो वो बूढ़ी औरत के पास जाके जाता है और जाके बोलता है कि माए चमटू के ना धमकाई, धमकाई मतलब डांटना, यहाँ पे हो जाएगा डांटना, कि हे मतलब बूढ़ी औरत को बोलता है कि माँ तुम चमटू को मत डांटो, हमें खूबे सोना रूपा आइन देबो, मतलब हम खूब सोना और रूपा मतलब चांदी ला देंगे, ठीक है। अब देखो क्या होता है, यहाँ पिक्चर में देख सकते हो कि बंदर बूढ़ी औरत को समझा रहा है, बंदर बूढ़ी औरत को समझा रहा है कि हम सोना चांदी ला देंगे, तुम चमटू को मत डांटो। मतलब कहीं ना कहीं बंदर के अंदर वो प्रेम और इमोशन जग चुका था। अगला में क्या बोल रहा है कि दूसर दिन बांदर झलफले उठल और बहुत बहुत दूर एगो राजा के महले गेल। अब देखो क्या दूसरे दिन क्या होता है, बंदर झलफले उठल मतलब सुबह सुबह उठ गया, सूरज की जो पहली किरण होती है ना वो झलफले, या जल्दी से सुबह सुबह उठा और बहुत दूर एगो राजा के महले गेल, बहुत दूर एक राजा के महल में चला जाता है। एगो गाइठे मने के मतन सोना और रूपा के बांधल और घर आइन के बूढ़ी के दई देल। अब देखो एगो गाइठे एक गट्ठर में या मोटरी में मने के मतन जितना मन में आया, मने के मतलब जितने मन में आया सोना रूपा बांधल, सोना चांदी को उठा के भरा और घर आइन के बूढ़ी के दे दिला और घर आके बुढ़िया को दे दिया, ठीक है। यहाँ पिक्चर में देख सकते हो कि ये सोना चांदी का जो गठरी है ये लेके बंदर लौट रहा है। अब आगे बोल रहा है कि बूढ़ी इतने सोना रूपा देख के गदगद उठली। अब देखो बुढ़िया जब देखी ना कि बंदर बोला था और लेके चला भी आया, तो ये देख के ना गदगद हो गई, मतलब बहुत खुशी से फूले नहीं समाई। अब चमटू के तो चुमा के मारी तड़े नाए और बंदरों के बेटा बेटा कहे लगली। अच्छा देखो ये बोला है कि चमटू को तो चुमा के मारी तड़े नाए और बंदरों के बेटा बेटा कहे लगली, वैसने बांदर कंदियो रूपा के टका आने लागल तो कदियो मूंगा मोती। अब देखो होता क्या है कि चमटू को तो इतना प्यार की, चमटू को तो चुमा के मारी तड़े ना है, मतलब चमटू जो उसका बेटा था उसको तो खूब नहीं होता है कि खूब चुम्मा लेना, बेटा का अगर माँ बेटे को चुम्मा लेती है कहने का मतलब क्या होता है, उसको बहुत प्यार करती है। तो भाई चमटू के ऊपर तो जो प्यार दिखा रही है उसका तो कोई सीमा नहीं है, ठीक है। और साथ में बंदर को भी बेटा बेटा कहने लगती है। अब इतना धन दौलत जब बंदर उठा के लाता है ना, तो उसको बंदर भी बेटा जैसा लगने लगता है, और चमटू के लिए तो उसका प्यार बढ़ जाता है कि भाई वही तो इस बंदर को लाया था। अब वैसने बंदर कंधियो रूपा के टाका आने लगल तो कंधियो मुगा मोती। अब बंदर क्या करने लगा, वैसे ही कभी वो सोना चांदी लेके चला आता, कहीं जाके कहीं से उठा के ले आता, या फिर कभी मूंगा मोती लेने आता, ठीक है। इस पिक्चर में देखो बंदर राजा के महल में चोरी कर रहा है, ठीक है, राजा के महल में घुस रहा है। अब आगे क्या होता है देखो, अब चमटू ने इस बंदर को लाया था, बंदर उस घर में कभी सोना चांदी लेके आ रहा था, कभी मूंगा मोती लेके आ रहा है। अब बोला कि देखते देखते बांदरे के पत्ता पे चमटू राजा बन गए। अब देखते ही देखते चमटू जो है ना, चमटू या उसकी माँ बंदर के प्रताप से, बंदर का प्रताप कहने का मतलब कि बंदर के कर्मों से, ठीक है, क्या हो जाता है कि राजा बन जाता है। अब पुआर धारे के जगह, पुआर धारे के जगह बड़ बड़ गढ़ गुड़ा बन के तैयार है। अब देखो अब जो पुआल का घर था उनका, पुआल के घर में जो लोग रहते थे गरीबी में, अब उसके जगह बहुत बड़ा बड़ा महल बन के तैयार हो गया है। लाखे के कारोबार चलने लगले, लाखों का कारोबार चलने लगा। घोड़ा हाथी घर भर गए। अब घोड़ा हाथी से घर भर गया। अब आमतौर पर जो रईस लोग होते हैं उनके घर में आपको घोड़ा हाथी देखने को मिलता है, गरीब के पास तो होता ही नहीं है। आगे बोला दूधे के बान बहे लगल। अब दूधे के बान मतलब बान मतलब क्या होता है, धार, कि दूध की धारा बहने लगी। देखो आमतौर पर ये हिंदी में एक मुहावरा है, दूध का धारा बनना, मतलब आपका अच्छा समय आना, बहुत उन्नति होना, ठीक है। अब गांव के कते कते लोग चमटू के घारे मुनीस खटे खातिर हमगोड़ी दिए लगला। अब गांव में कितने ऐसे लोग थे, कते कते कितने ऐसे लोग थे जो चमटू के घारे मुनीस मतलब नौकर। अब जब कोई रईस हो जाता है भाई, तो उसके घर में सब नौकरी करना चाहते हैं, जो क्या कहते हैं वैसे लोग जिनका इकोनॉमिकल कंडीशन पुअर है, जो गरीब है, कि हमें भी हमारी भी रोजी रोटी चल सके। तो होता यह है कि अब चमटू जब रईस बन गया, अमीर बन गया, तो गांव में कितने ऐसे लोग थे जो उसके घर में नौकरी करना चाहते थे, ठीक है। और यही लिखा हुआ है कि मुनीस खटे खातिर हमगोड़ी दिए लागला। अब बहुत ऐसे लोग थे जिसके घर में नौकरी करने के लिए हमजोड़ी मतलब होता है जुगाड़ लगाने लगे, फिराक में थे कि हमको भी यहाँ नौकरी मिल जाए इसके घर में काम करने के लिए। परे के खाई के परिकल पुरोहित बुलाइन तो पूजा पाठे के खातिर चमटू घारे नाका दौड़ी करे लगला। अब ये समझना एक तरह का तंज है, एक तरह का तंज है। परे के खाई के परकल पुरोहित,
परे के खाई के पर के पुरोहित। क्या कहने का मतलब हो गया कि परे के खाई के परकल पुरोहित, दूसरे घर में जो खा के बड़े हुए हैं, या परकल पुरोहित कहने का मतलब कि जिनको आदत है। ये पंडितों के ऊपर एक कटाक्ष है। परे का मतलब क्या होता है, दूसरे के घर में खाई के खाने वाले। परिकल मतलब जिनको आदत है उस तरह खाने की। पुरोहित मतलब पंडित। ये पंडितों के लिए, ब्राह्मण के लिए कटाक्ष है कि ब्राह्मण आमतौर पे क्या होता है, दूसरे घर में ज्यादा भोजन करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, लोग उनको इज्जत से खाना खिलाते हैं। ये उनके लिए तंज था कि भाई अब पंडित लोग तो, अब यहाँ तक तो समझ में आ गया कि परे के खाए के परगल पुरोहित का कहने का मतलब इन ब्राह्मण के ऊपर तंज है। गुलाइन तो पूजा पाठे के खातिर चमटू घरे नाका दौड़ी करे लगला। अब ये जो पंडित लोग थे ना, वो चमटू घर में पूजा पाठ कराने के लिए दौड़ भाग करने लगे। कहने का मतलब समझ रहे हो कि भाई उन लोग को भी लगा कि चलो इनके घर में पूजा पाठ कराते हैं, रईस हमें दान दक्षिणा अच्छी मिल जाएगी। तो ये वाली कहानी चल रही थी। एक इंसान, माँ बेटा गरीब थे, अब कितना रईस हो गया कि पूरा लोग इन घर में काम करना चाह रहा है, पंडित सबका तांता लगा हुआ है। ऐसी वाली कहानी चल रही थी। आगे बोला कि रस्ते रंग डूबल चमटू उदम 60 रकम घुरे लागल। अब जो रस रंग में डूब गया था, रस रंग में डूब, कब इंसान डूबता है, जब लक्ष्मी अधिक हो जाती है। लक्ष्मी अधिक हो जाती है। देखो जब तुम्हारे पास पैसा आएगा ना, आमतौर पर लोग पैसे के पीछे भागते तो हैं, लेकिन जब आपके पास पैसा आएगा ना, तो कुछ चीजें अटैच आएंगी, कुछ चीजें उसके साथ अटैच आती हैं। जैसे क्या, लक्ष्मी आएगा तो अपने दुर्व्यसन थोड़ा सा आएगा, घमंड आएगा, ठीक है, आप विलासता की तरफ भागोगे। वैसे ही अगर आप सरस्वती आपके पास आती है, मतलब आप विद्या अर्जन अच्छा करते हो, तो आप नम्र होगे, शांत होगे, ठीक है। तो ये सब गुण चीजों के साथ अटैच आती है। यही बोल रहा है कि रस से रंग डूबल चमटू उधम 60 रकम घुरे लागल। कि अब रस रंग में डूबा हुआ चमटू साढ़ के जैसा घूमने लगा ऐसे ही। बूढ़ी के शान तो देख के नियर, ठीक है। अब बूढ़ी का शान तो आपको देखने लायक था। बूढ़ी बांदरे के खातिर एगो रूपा के खाटी बनाई दिल। अब बूढ़ी बंदर के लिए ना एक रूपा का खाटी, मतलब चांदी का बेड बनवा दी भाई। और दुलार प्यार से ओकरा खियो पियो लगले, और दुलार प्यार से उसको खिलाने पिलाने लगी। चमटू घरे के तामझाम देख के आस पासे के लोग मुड़े हाथ ले ला। अब चमटू घर में जब इतना चमक दमक देखा ना सब भाई, ये ठाट बाट ये सब रंग रंग रूप में रंग और रस में डूबा हुआ, जब चमटू को देखा, तो पूरे गांव के लोग, नहीं होता है कि अचानक से कोई व्यक्ति गरीबी से उठ के पूरा अमीर हो जाए, ठीक है, कुछ बड़ा जैसा। तो भाई जितने भी गांव के लोग थे ना, उन्हें सर अपना हाथ जो है ना सर पे दे दिया, मतलब परेशान हो गए भाई इतना सारा कैसे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि चमटू जो ऐसा था गरीब फटेहाल स्थिति में, भाई पैसा ही पैसा हो गया। ये इमेज मैंने इसके लिए दे रखा था। अब देखो कुछ कुछ दिन बीतले बादे एक दिन बांदरे बूढ़ी के अपन ठीन डाक के कहले। अब कुछ दिन वैसे ही बीता, सबकी जिंदगी अयासी में चल रही थी, तो एक दिन बंदर जो है ना बूढ़ी औरत को डाक के, देखो बूढ़ी बांदरे बूढ़ी के अपन ठीन डाक के कहले। अब बंदर क्या करता है कि कुछ दिन बीतने के बाद बूढ़ी औरत को अपने पास बुलाता है और कहता है कि माए अबरी दादा के ब्याह दिए के चाहिए। दादा का मतलब बड़ा भाई। तो बंदर क्या बोलता है कि अब इसके अबरी मतलब इस बार दादा का ब्याह कर देना चाहिए, भाई का ब्याह कर देना चाहिए। काइल हमें एक ठीन कन्याई देखे जीवो, कल हम एक जगह कन्या देखने जाएंगे, तनी झलपले जलपान कर दिए, ठीक है। तो वही बोलती है कि तुम सुबह सुबह नाश्ता का तैयार कर देना, हम कल एक लड़की देखने जाएंगे। अब समझो बंदर कहीं ना कहीं, दादा क्यों बोला, क्योंकि बंदर कहीं ना कहीं अपने आप को इस परिवार का हिस्सा मानने लगा था। माँ, उसकी जो माँ थी चमटू की माँ, इसको बेटा कहती थी, तो उसको लगा कि ठीक है भाई, हम छोटे बेटे, चमटू बड़ा बेटा। और कहीं ना कहीं बंदर अपने आप को इस परिवार से अटैच करके रखा था, इस परिवार का हिस्सा मानने लगा था, ठीक है। तो इस फोटो में आप देख रहे हो कि भाई अब चमटू की शादी होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब हुआ है कि दोसर दिन जलपान करके बांदर झलपले घर से बहराइल और बेरा चाके बजते एगो राजे गेल। अब होता यह है कि जैसा कि इसने बुढ़िया को बोला था कि हम दादा के लिए, मतलब बड़े भाई के लिए लड़की देखने, कन्या देखने जाएंगे, तो अगले दिन सुबह सुबह ये उठता है, ठीक है, जलपान मतलब नाश्ता करता है, और सुबह सुबह ही घर से बाहर निकल जाता है। और यहाँ देखो, और बेरा चाक बाइसते, बेरा चाक बसैते कहने का मतलब हो गया कि सूर्यास्त से पहले। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सूर्यास्त से पहले, बिफोर सनसेट, बिफोर सनसेट, सूर्यास्त से पहले, सूर्यास्त से पहले। और सूर्यास्त से पहले एगो राजे गेल, राज्य मतलब राज्य में चला गया। पहले आपको पता है, पहले के जमाने में राज्य तो राजा का हुआ करता था। तो बांदर के खूब मान सम्मान भले, तो मतलब वो लड़की देखने के लिए किसी राजा के यहाँ गया है, ठीक है। अब बंदर जब जाता है ना, तो वहां उसका खूब मान सम्मान, खूब आव भगत होता है। फले के फूले, फले के फूले के गादा लाई गेल। गादा मतलब क्या होता है, झड़ी लगना,
फल फूल का तो भाई झड़ी लग गया, देख रहे हो ना इस बंदर को, देखो भाई कितना सारा फल फूल मिला है। अब बंदर महोदय एकदम चाप कर इसको नहीं कहते हैं, दबा कर भोजन करने वाले हैं, क्योंकि बहुत कुछ मिला था इन्हें। अब देखो, बांदर पोगराई पोगराई खाई लागल और चमटू राजा के बरतू पाते के कथा वार्ता कहे लागल। अब देखो, बंदर जब गया, बड़ी मान सम्मान, बहुत इज्जत मिला, इसके सामने बहुत सारे फल फूल सब रख दिए गए। अब बंदर जो था पोगराए पोगरा के खाने लगा। कहने का मतलब नहीं होता है कि आपका भोजन आपको जब ऐसा मिले कि आप बहुत खा रहे हो, आप भूखे हो तब थोड़ा थोड़ा जल्दी खा लोगे, लेकिन आपको जब बहुत सारा मिल जाए और आपको उतनी भूख भी नहीं है, तो आप क्या करते हो, पोगरा पोगरा के अंदर आराम से, ठीक है, चलो है खाते हैं भाई, धीरे धीरे एकदम आराम से, ठीक है, मतलब जबरदस्ती का भी खाना इसको कहते हो पोगरा पोगरा खाना कहते हैं, अखर के खाना, ठीक है। तो बंदर पोगरा पोगरा के खाने लगा और चमटू का शादी का, देखो ये जो लिखा है ना कि बरतू पाते के कथा वार्ता कर लेगा, बरतू पाते के मतलब कि शादी ब्याह का जो बातचीत होता है उसको बरतू पाते कहते हैं। या फिर कहो तो वर के लिए जो नियम, शादी ब्याह के नियम होते हैं, उस चीज पे बातचीत करना। वर कौन, लड़का, शादी के लिए। तो बेसिकली शादी ब्याह का जो कथा वार्ता उसको करने को बरतू पाते बोलते हो आप, ठीक है। अब बरतू पाते कथा सुन राजा के खुशी के ठिकाने। अब ये जो शादी ब्याह का बातचीत हो रहा था, या वर के ब्याहने के लिए जो निक नियम की बातचीत हो रही थी, उसका बात सुनकर राजा का तो खुशी का ठिकाने, क्योंकि भाई राजा को पता था कि चमटू बहुत रईस है, बहुत, ये भी बहुत अमीर हो गया है। तो राजा, तो कोई भी बाप क्या चाहता है, अपनी बेटी को अच्छे घर में ब्याहना चाहता है। तो भाई राजा का भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आगे क्या होता है कि तकर बादे ब्याह के दिन ठहराई, ठिकान धराई के बांदर हासिल खेलल घर घुर आइल। अब बोला कि तकर बाद, उसके बाद ब्याह के दिन ठिकान धराई के, अब ब्याह का दिन तारीख सेट कर दिया बंदर ने, और हासिल खेलल और हंसते खेलते हुए घर घुरी आई और घर लौट आया। बूढ़ी सुन ली तो घर में फूल गई। अब बूढ़ी सुनी कि भाई राजा के घर में गया था मेरा बेटा का शादी के लिए, राई के राजकुमारी से शादी होगा हमारे बेटा का, हमारा रिश्ता राजा परिवार से जुड़ेगा, और राजा भी इस बात से खुश है। तो ये सुन के बूढ़ी जो थी ना, वो तो गर्व से, मतलब नहीं होता है, वाह सही बात है बॉस, हम लोग गरीब थे अब अमीर हो गए और राजा की बेटी हमारे घर में बहू बन के आएगी। तो किसी माँ के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि उसके बेटे का शादी राजा घर में हो रहा है। तो गर्व से फूल गई पूरा। अबरी तो बूढ़ी बांदरे के गोड़े तेलो मखवे लागली। अब तो बूढ़ी जो थी ना, अब भाई बंदर देखो, इन लोग को गरीब से अमीर किया, इसके बेटे के लिए बड़ा अच्छा रिश्ता ढूंढ लाया। तो अब तो बूढ़ी जो थी ना, उस बंदर को भाई पूरा अवभगत की। पहले तो बेटा बेटा कर रही थी, लेकिन अब तो बांदरे के गोड़े तेलो मखवे लगली, मतलब उसके पैर में अब तेल वोल भी लगाने लगे। तेल लगाने का यहाँ मतलब क्या हो गया, एक तरह से बटरिंग करना, बहुत हाई लेवल का, ठीक है। अब क्या है कि दुलारे के तो कोनो सीमा नहीं। अब बंदर को इतना दुलार मिल रहा था ना, इसका कोई सीमा ही नहीं था। भाई बंदर उसका रिश्ता एक राजा घर में तय कर गया, तो उसको दुलार तो मिलेगा ही। अब आगे देखो क्या बोल रहा है कि और एक दिन हंसी खुशी चमटू के ब्याह भले, और एक दिन हंसते खेलते हुए चमटू का क्या हो गया भाई, शादी हो गई, ठीक है। अब बुढ़िया के हाथे सरगे के चांद आए गले। अब देखो क्या क्या प्रयोग किया गया है, बुढ़िया के हाथे सरगे का चांद आए गले। अब किसी इंसान के हाथ में स्वर्ग का चांद आ सकता है क्या? तो कहीं ना कहीं एक मुहावरा है कि आपके हाथ में सरगे का चांद आना, मतलब कि आपको कुछ ऐसी वस्तु मिलना जो बहुत, क्या कहते हैं, बहुत मूल्यवान है या अमूल्य है, उस तरह की बातें है, ठीक है। तो अब बुढ़िया के हाथ में एक स्वर्ग का चांद आ गया, मतलब इसको आप दो तरह समझ सकते हो। क्या तो बुढ़िया की जो बहू थी राजकुमार की बेटी, वो बहुत सुंदर थी, या बुढ़िया ने जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि मैं किसी राजा के यहाँ या राजा की बेटी से अपने बेटे का ब्याह करूंगी और उससे शादी हो गया। तो ये मुहावरा कहीं ना कहीं इन दोनों चीजों की तरफ इशारा करता है। आगे बोला कि दिन रात बहू बेटाई डूबल रहे लागली। अब दिन रात बहू बेटाई डूबल रहे लागली, बांदरे के खेज पुछार भला के करे। अब देखो दिन रात लोग जो है ना, अब बुढ़िया भी अपना बेटा बहू में डूबी हुई थी, बहू आई थी, शादी ब्याह हुआ था, तो उसी में उन लोग खोए हुए थे। अब देखो बांदरे के खेज पुछार भला के करे। अब बांदर का खीज नहीं, खोज होगा, खोज पुछार। अब बांदर को भला कौन पूछे, न चमटू कखनो बांदरे के टवाल ले, ये ना होगा। न चमटू कखनो बांदरे के टवाल ले, न चमक बहू हुई ऊपर ले, जोदी कखनो बंदर चमटू के बहू के भौजा भौजी कहे तो ऊ बांदर के खखवाई दे। अब देखो हो क्या रहा था कि शादी ब्याह होने के बाद बुढ़िया तो अपने बहू और बेटा में ही डूबी हुई थी, खोई हुई थी। अब ना ही चमटू कभी बंदर को पूछता था, ना उसकी माँ। और अगर कभी बंदर चमटू की पत्नी को अगर भौजी बोल देता या भाभी बोल के संबोधित कर देता, तो उसको खकवाई दी। खकवाई दी मतलब कि वो गुस्सा से उसको, गुस्सा से खखेटना नहीं होता है, डांट देना होता है, एक तरह से समझ लो। आप खकुआ के बोलते हो, कहने का मतलब कि आप झल्ला के बात करते हो, ठीक है। अब बांदर न हिंदे के रहल न हुंदे के गोठे के गनाए,
ना पगाई बंधा है, ये भी देखो एक मुहावरा है। देखो अब क्या हुआ कि शादी के बाद पूरा परिवार आपस में ही डूबा हुआ है, बंदर कोई पूछ ही नहीं रहा, बंदर का कोई सुध ले ही नहीं रहा है। अब बंदर कभी चमटू की वाइफ को भाभी बोल दे, तू भी गुस्सा में उसे खींच के बोल देती थी, ठीक है। तो अब बंदर की स्थिति क्या होगी कि बंदर ना तो इधर हिंदे का रहा ना ही उधर के, कहने का मतलब ना इधर का रहा ना उधर के। और बंदर का मतलब समझ लो स्थिति क्या हो गई कि अब इसे कोई लोग पूछ नहीं रहे थे। यही है ना कि गोठे के गना है ना पखाई बंधा है, भाई समूह में हो तो सही, ठीक है, लेकिन तुम्हारे गले में फंदा नहीं है, मतलब कोई पुछार करने वाला नहीं है, बस समूह में हो तो हो। ये देखो ये मुहावरा है, इसको ऐसे नहीं समझना। कहने का मतलब सबके साथ रह के भी तुम्हारी कोई पूछ नहीं है, सबके साथ रह के गोटे को नहाए। देखो गोट मतलब समूह होता है कि एक साथ रह के भी तुम्हें कोई पूछ नहीं रहा है। तो उस पूरे परिवार में बंदर की यही स्थिति हो गई थी कि अब उसे कोई नहीं पूछ रहा था। भाई बुढ़िया रईस हो ही गई थी, बेटा का ब्याह राजा घर में हो ही गया था, घर में सोना चांदी की कमी था नहीं, सब ऐस से जी रहा था। बंदर बेचारा इस बात से पूरा दुखी। बंदर का चेहरा देख रहे हो ना कि भाई अब कोई से पूछ ही नहीं रहा, तो ये तो शौक में चला गया, अब कुछ देर में डिप्रेशन में जाएगा, फिर फ्रस्ट्रेशन में जाएगा, फिर डेथ के नजदीक चला जाएगा। अब देखो बांदरे के आंखी और नींद नहीं, अब बंदर के तो आंख में नींद नहीं, ये देख रहे हो इसका परेशान सूरत देख रहे हो, ठीक है। जब उसके आंख में नींद गायब है कि भाई कोई पूछ ही नहीं रहा। तखन एक दिन बांदरे के बूढ़ी के डांक के पुछलाई। अब तब होता ही है कि जब बंदर इन सब चीजों को देख के समझ रहा था, तो एक दिन वो बूढ़ी औरत को बुलाता है। अब बुला के पूछता है कि माए दादा के तो ब्याह भग गए, कि अब दादा का बड़े भाई का तो शादी हो गया, अब री हम यदि मोर जाए तो एक की करबे। अब देखो दादा मतलब कि चमटू के बारे में बोल रहा है कि उसका तो ब्याह हो गया, अगर अब हम मर जाएंगे तुम क्या करोगे, ठीक है। एक सेकंड दो यार, चलिए आगे देखते हैं। कभी कभार आप लोग के लिए वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, लाइट कट जाता है ना, यही स्थिति हो जाती है जो आप अभी देख रहे हो। गर्मी भी उतनी ही ज्यादा है। तो अब देखो बंदर की आंख में नींद था नहीं, तो एक दिन वो सोचता है कि क्या किया जाए। तो एक दिन बूढ़ी औरत को बुलाता है और बोलता है कि देखो बड़े भाई की तो शादी हो गई, ठीक है, अगर अब हम मर गए, मतलब बंदर खुद के लिए बोलता है कि अगर वो मर गया तो तुम क्या करोगे, ये बूढ़ी औरत से पूछता है। अब देखो तखन बूढ़ी कर ले, तब उसकी जो बूढ़ी अम्मा थी वो जवाब देती है कि हाँ बेटा, ऐसा आओ खाओ काहे बोके है। आओ खाओ मतलब कि उल्टा पुल्टा या बहकी बहकी बातें करना, तो इस तरह का तुम उल्टा पुल्टा बात क्यों बोल रहे हो। तो मरले हमें खुदे खूबे कांद बो और तोरा चंदन काटे पड़े बो, कि अगर तुम मर गए ना तो हम खूब रोएंगे। देख रहे हो ना, ये बुढ़ी औरत रोने के बारे में बोल रही है, और तुमको चंदन की लकड़ी से जलाएंगे, यहाँ देख रहे हो, चंदन की लकड़ी से जलाएंगे। और ये बंदर मरा हुआ है। अभी ये जो सीन चल रहा है क्या चल रहा है कि बंदर उसको बुला के बुढ़िया को बोलता है कि अगर हम मर गए तुम क्या करोगे। तो बुढ़िया उसको बोलती है कि भाई ऐसा उल्टा सुल्टा बात क्यों कर रहे हो, आओ खाओ मतलब उल्टा पुल्टा बात क्यों बोल रहे हो। अगर तुम मर गए ना तो हम खूब रोएंगे और तुमको चंदन की लकड़ी से चंदन काटे मतलब चंदन की लकड़ी, अब पोड़ाबे मतलब कि जलाना, ठीक है, जलाना कि चंदन की लकड़ी से जलाएंगे। और फिर तोय मोरले हमें की और बाचा बेटा, और अगर तुम मर गए तो क्या हम और बचेंगे बेटा। ऐसा कौन बोलती है, वो बूढ़ी औरत बोलती है, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। अब दूसरा दिन बांदर मोरे के टाटक करल। अब दूसरा दिन क्या होता है कि बंदर जो है मरने का नाटक करता है, देखे खातिर कि ई सब की ई सब की करता। अब देखो बंदर को उसकी जो बूढ़ी औरत थी उसने बोल तो दिया था कि भाई तुम्हारे मरने के बाद हम खूब रोएंगे, तुमको चंदन की लकड़ी से जलाएंगे, और तुम्हारे मरने के बाद हम बचेंगे क्या, हम भी मर जाएंगे। अब इन सब बातों को कहीं ना कहीं बंदर उस बात पे भरोसा नहीं करता, तो वो नाटक करके टेस्ट करना चाहता है कि भाई बुढ़िया सही बोल रही थी कि नहीं। तो यहाँ क्या करता है कि दूसरे दिन बंदर मौरे का नाटक कर, अब दूसरे दिन बंदर मरने का नाटक करता है, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हो आप फोटो में कि भाई मरने का ही नाटक कर रहा है, ठीक है। अब देखे खातिर की सब की करता है, ये देखने के लिए कि ये सब क्या करेगा मेरे साथ। अब बियानही जखन बूढ़ी देख ली कि बांदर मर गेल, तो तनी इधर उधर उल्टाए पुलटाए के देख ली। अब जब बुढ़िया सुबह सुबह, बिहानी मतलब सुबह सुबह, देखती है कि बंदर मर गया है, तो उसको थोड़ा उलट पुलट के, ठीक है, इधर उधर उल्टाए पलटाए, इधर उधर उसको उलट पलट के देखती है। मेंतुक धने के गर्भे एक को तनी कांद लेना है, लेकिन धन का घमंड ऐसा था, गर्भ यहाँ घमंड हो जाएगा कि धन का घमंड ऐसा था कि एक को तनी कांद लेना है, कि थोड़ा भी वो रोती नहीं है। बांदर एकदम सुगम, बांदर एकदम जो बंदर था ना एकदम चुपचाप था, मरने का नाटक कर रहा था ना बस, तो एकदम शांत था। वो देखना चाहता था कि मेरे मरने के बाद लोग क्या करते हैं। तो बांदर एकदम सुगम, सुगम मतलब शांत, ठीक है, सुगम मतलब शांत। अब बूढ़ी
नाकवा और दाइब के चमटू के डकली और कौली है। बुढ़िया जो थी ना अपनी नाक को दबा लेती है। जैसे क्या होता है, आप किसी ऐसी चीज के पास जाते हो जो काफी दुर्गंध देता है तो अपना नाक बंद कर लेते हो। तो वही बोला कि बुढ़ी नाकवा आरो दाइब के चमटू के डाकली और काली। बुढ़िया अपना नाक को दबा लेती है और बोलती है, ये देखी बेटा बांदर मरलो रे, ठीक है, ये देखो बेटा बंदर मर गया, मरलो रे, ठीक है। एक तरह से क्या कहते हैं कि आप जब किसी का तिरस्कार करो तब इस तरह का शब्दों का प्रयोग करते हो, ठीक है। जो एगो पोआई डोराई बांधे के खेत बाटे फेंक दे भी ना तो गमकता हो। अब देखो क्या हो रहा है कि अपने बेटा को बुलाती है और बोलती है कि देखो ये बंदर तो मर गया, जाओ एक पुआल का रस्सी ले आओ। पुआल डोराई, पुआल का रस्सी, ठीक है। तो बोलता है कि जाओ एक पुआल का रस्सी में इसको बांध के खेतों तरफ कहीं फेंक दो, नहीं तो ये गमके। गमकना मतलब क्या होता है, दुर्गंध देना, दुर्गंध देना, ठीक है। कि भाई इसको फेंक दो नहीं तो ये क्या करेगा, दुर्गंध देगा, स्मेल करेगा। अब ई सब बात सुन के बांदर के घोड़े के लहर मगजे फुलल। अब देख रहे हो ना, बंदर तो सोच रहा था कि बुढ़िया बोली है कि हम मर जाएंगे तो बहुत रोएगी, हमको चंदन की लकड़ी से जलाएगी और हमको भाई मेरे मरने का तो भी मर जाएगी। लेकिन बुढ़िया जब उसको नाक दबा के, ठीक है, एकदम इसे किसी चीज से घिन आ रहा वैसे स्थिति में अपने बेटा को बुला के बोलती कि देखो ये बंदरा मर गया क्या, अगर मर गया तो इसको रस्सी में बांधो, उठा के खेतों में फेंको। ये बंदर देख लो बेचारा, इसके मन में तो ऐसा ही चल रहा होगा, तो शकल देख रहे हो ना भाई, आश्चर्यचकित हो गया। अब क्या सोचता है कि इस सब बात सुन के बांदर के घोड़े के लहर मगजे फुटल। कहने का तब इस सब बात सुनता तो बंदर का ना ईडी का लहर कपार कपार चढ़ना, जो हिंदी में कहते हो वही है कि इसका गुस्सा भाई तलवे से लेकर सर तक चढ़ गया। जहां आगे बोलता है कि मने करल बाह के बुढ़ी उ गीला खाली छप कर हली। अच्छा अबरी बुझा वो, तो मन में सोचता है देखो छाइप कर हली कहने का मतलब नौटंकी करना, छाइप मतलब नाटक या नौटंकी करना। तो अब मन में सोचता है बंदर कि वाह रे बूढ़ी, उस समय जब तुमको पूछे तो उसमें तुम नाटक कर रही थी, झूठ बोली हमको। अच्छा अबरी पूछो, इस बार तुमको हम बताते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो रस्सी में पड़ा बंदर दिख रहा है ना, ऐसी इसको बोली थी कि मर गया तो इसको बांधो और उठा के फेंक दो खेत में। तो बंदर समझ गया कि भाई इन लोग कोई अपना है नहीं, ठीक है। और बुढ़िया के ऊपर तो पूरा गुस्सा। अब देखो दौड़ा दौड़ी चमटू बांधे के घोड़े तोरा बांधल और टानल खिसरावल खेत बाटे फेंक आयल। अब देखो चमटू क्या किया, चमटू भी देखो घमंड में, पैसा घमंड में ऐसा डूबा था कि जिस बंदर ने उसे रंग से राजा बनाया उसकी कोई इज्जत करी नहीं। बुढ़िया ने तो ऐसा ही बोला और चमटू ने वैसा ही किया कि रस्सी में उसे बांधा। दौड़ा दौड़ी चमटू बांधे के घोड़े घोड़े डोरा बांधल, उसके पैर में रस्सी बांधा और टानल घिसरावल मतलब खींचते घसीटते खेत बाटे फेंक आयल। अब सोचो किसी इंसान को तुम खींच के घसीट के ले जाओगे, किसी जानवर को, भाई पूरा शरीर छिल जाएगा। बंदर की क्या स्थिति हुई होगी। अब बांदर कौनो रकम माई को बाप को करी उठा। अब देखो जो घसीट के लिए आगे खेत में फेंका गया था, तो बंदर माँ बाप करते हुए किस तरह से उठा। सोचो तो पूरा शौक में होगा कि भाई क्या किया इन लोग मेरे साथ, मैंने इनकी पूरी जिंदगी सुधार दी, पूरी घर सुधार दी और इन्होंने मुझे एक रस्सी से बांधा, मैंने मरने का ड्रामा किया और इन्होंने मुझे रस्सी से बांधा, उठा के खेत में फेंक दिया, वो भी घसीट के, ठीक है। अब ताव तक मुंह अंधरा भाई गेले लई। तब तक क्या होता हो गया था कि शाम हो गया था। बांदर एगो तितकी लाई के चमटू के गड़े आग लगाई दिलाई। अब बंदर बहुत गुस्सा में था और वो बदला लेना चाह रहा था भाई, तो क्या किया, एक तितकी मतलब लुआठी मशाल जैसा नहीं होता है ना, चिंगारी लेके। देखो तितकी आमतौर पे चिंगारी को बोलते हैं, लेकिन बहुत जगह लोग लुआठी के लिए प्रयोग करता है, लुआठी देखना, ठीक है, या एक मसाल के लिए प्रयोग करता है। लुआठी तो आमतौर पर क्या होता है कि जलता हुआ चीज है, तो वैसा ही जैसे देख रहे हो ना कि अब या यहाँ पे आप उसको बिल्कुल मत समझो, आप तितकी को यहाँ आग समझो, सिंपली सा, ठीक है। कि बांदर एगो तितकी लेके चमटू गड़े आग लगाए दिलाई, ठीक है। तो तितकी का मतलब मशाल हो सकता है, जलता हुआ कुछ। तो बांदर एगो तितकी लेके चमटू के आगे चमटू के गड़े आग लगाई दिलाई, जाके उसके घर में, उसके गढ़ में जहां पे उसका मकान बना, तो उसमें क्या करता है चमटू, आग लगाता है। सभी ने पड़ के मर गया। सब लोग क्या होते हैं कि जल के पड़ के मर मर गया, सब लोग जल के मर जाते हैं। तो बांदर अपन आंख ठेना लेके उद्देश्य से परा गेल। कहने का मतलब देखो क्या है कि बांदर अपन आंख ठेना मतलब अपना शरीर जैसे तैसे लेके इस देश से दूसरे देश में चला जाता है, मतलब कि भाग जाता है वहां से, ठीक है। तो देखो ये पूरी की पूरी कहानी जो आपको सुनने को मिला, इससे क्या सीख मिलता है, सीख ये मिलता है कि जब आपके पास धन आए तो उसका घमंड नहीं होना चाहिए। देखो आमतौर पे कहा जाता है कि आप किसी पेड़ को देखो कि जब उसे फल लगता है तो झुकता है, नम्र होता है। आप जितना अर्न करो, चाहे आप विद्या अर्न करो, ठीक है, आप ज्ञान अर्जन करो, चाहे पैसा, आप में नम्रता बढ़ती जानी चाहिए। अगर सोचो एक ऐसा पेड़ जिसपे बहुत सारे फल लगे हैं और वो झुका ना हो तो क्या होगा, हवा चलेगा और टूट जाएगा।
ठीक है? तो आप ज़िंदगी में जब बहुत कुछ अर्जन करते हो, चाहे वो ज्ञान अर्जन करो, चाहे जब आप प्रेम अर्जन करो, चाहे आप पैसा अर्जन करो, कुछ भी कमाओ, आप में नम्रता बढ़ना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखना। वैसे भी देखो कहा गया है कि एषा न विद्या न नत्पो न दानम न गुणो न धर्म न शीलम हे मृत्यु लोके भूई बार भूता मनुष्य रूपे मृगा शरंती के। ऐसे लोग जिनके पास न विद्या है, न गुण है, न तप है, न धर्म है, न बल है, वो लोग इस पृथ्वी पर भार के समान है और वो मनुष्य के रूप में है तो सही, लेकिन वो मृग की तरह, हिरण की तरह बेकार के इधर उधर विचरण करते हैं। तो देखिए आपके पास अगर कोई भी चीज आता है ना, चाहे वो धन ही क्यों ना हो, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, देखो धन इनके पास आया लेकिन इन्होंने धन का घमंड कर लिया, तो भाई अंत क्या हुआ कि सारे परिवार मर गए, ये बंदर ने सबको जला डाला। ठीक है? तो आपके पास कभी भी धन आए तो आप घमंडी मत बनो, उदार बनो। ठीक है? तो ये पूरा का पूरा कहानी था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसका ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो धने का धनी मतलब धन की बर्बादी है, धन का घमंड आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है? अब चलिए इसके प्रश्न उत्तर को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि धने के धनी लोक कथा के लेखक हथिन। अब धन के धनी जो लोक कथा है इसके लेखक कौन है? तो लेखक मतलब यहाँ संकलन करता ही आप समझोगे कौन है, शांति भारत। सही उत्तर क्या हो जाएगा? इज द करेक्ट आंसर। आगे देखो, धने के धनी लोक कथा कौन किताब पे इंजराइल है? अब ये जो धन का धनी, ये जो लोक कथा किस किताब में छपा हुआ आपको तो मिलेगा? खोटा लोक साहित्य, खोटा लोक कथा, खोटा लोकगीत और नाय। कौन होना है? कौन होना है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? खोटा लोक साहित्य किताबे ये कहानी इंजराइल है। खोटा लोक साहित्य किताबे ये कहानी इंजराइल है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। इंजराइल मतलब प्रकाशित होना, इसका मतलब प्रकाशित होना, पब्लिश्ड। पब्लिश्ड किस कहानी, किस किताब में पब्लिश हुआ ये कहानी? आगे देखो, चमटू कौन लोक कथा के पात्र लगे? अब चमटू कौन लोक कथा का, किस लोक कथा का आपको पात्र लगता है? तू बिहाई दुर्गति, बूढ़ी और करनाती, बूढ़ी और एक मांदर, धने के धनी। तो क्या हो जाएगा? धने के धनी इस कहानी के चमटू क्या है? एक पात्र है। पात्र मतलब क्या हो जाएगा? हिंदी में जिसे क्या पात्र बोलते हो, जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हो? कैरेक्टर। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। धने किस शब्द, धनेक शब्द कौन कारके के चिन्ह है? अब ये जो धन का शब्द आप देख रहे हो, धनेक, धन से बना धनेक, किस कारक को आपको देखने को यहाँ मिल रहा है? कौन सा कारक यहाँ जुड़ा हुआ है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंधित का के की। हिंदी में भी अगर आपको खोटा का व्याकरण नहीं पढ़े हो तो हिंदी से ही बता सकते हो, संबंध कारक है। कौन सा कारक है यहाँ भाई? का के की। ठीक है? तो मैंने कारक जब पढ़ाया आपको व्याकरण में, आपको वहां देखने को मिलेगा। तो इसमें कौन सा कारक है? धनेक, धन का। ठीक है? तो संबंध कारक में का के की, तो आपको यहाँ कौन सी कारक का चिन्ह देखने को मिलेगा? संबंध कारक का। ठीक है? पांचवा देखो, धदैनी शब्द लागे। अब धदैनी शब्द कौन सा, किस प्रकार का शब्द है? जिसे बोलते कि वो धधा गया है। धधा गया मतलब कि घमंडी हो गया, या बहुत पैसा बर्बाद करने वाला है। धधाना मतलब पैसा बर्बादी जो करता है, या जिसपे पैसा घमंड आ जाता है। तो ये क्या हुआ? एक विशेषण शब्द है, उसकी विशेषता बता रहा है कि वो धधाया हुआ है, मतलब पैसा, धन की बर्बादी करता है, धन का घमंड उस पर चढ़ा हुआ है। ये कैसा शब्द है? ये एक विशेषण का शब्द है। ठीक है? बूढ़ी चमटू की लगा ली। अब बूढ़ी जो थी वो चमटू का क्या लगती थी भाई? क्या लगती थी? मां लगती थी। अगर आप कहानी को सही से सुन लोगे ना सिर्फ, ठीक है, एक्चुअली यह नहीं होता है तो माए होगी। ठीक है? अगर आप कहानी को सिर्फ सही से सुन लोगे ना तो कोई भी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा प्रश्न है जो आपको दिक्कत देने वाला है। ठीक है? आगे देखते हैं। ये बोला है कि चमटू के रुपा के टाका के देवे है। अब चमटू को चांदी का सिक्का कौन दिया था? उसकी मां दी थी। ठीक है? इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अब देखो, चमटूक माए ओकर की खातिर रुपा के टाका दे लली। अब चमटू की जो माँ थी, चमटूक माए, चमटू की माँ उसको किस लिए रुपया का टका दी थी? मतलब चांदी का टका क्यों दी थी? क्यों? उसको व्यापार करने के लिए दी थी। क्यों दी थी? व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए दी थी। सही उत्तर हो जाएगा बी। आगे देखो, धोकसाहा माने किए हुए है। धोकसाहा ये जो शब्द है, ढोकसाहा होगा, धोकसाहा नहीं, ढोकसाहा होगा। इसका मतलब क्या है? तो बहुत खाने वाला, मैंने बताया था इसका मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा खाई वाला। जो बहुत ज्यादा खाता है उसको ढोकसाहा बोलते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, मैंने इंग्लिश में इसी शब्द का इस आदमी, एक आदमी जो बहुत खाता है उसके लिए क्या शब्द बताया है? उसके लिए मैंने बताया ग्लूटन। याद रखना, ग्लूटन। ठीक है? फिर देखो,
कुलंगार माने किए हुए है। अब कुलंगार शब्द का मतलब क्या होगा? जो कुल को कलंकित करता है, जिसने कुल पे कलंक लगाया हो। ठीक है, तो कुल का कलंक को आप बोलते हो कुलंगार। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, सॉरी बी। 11 देखते हैं। एहे लूरी तो बप्पा ढोकसाहा आधे दिन टिंगर लो इटा केकर कहल लागे। अब देखिए, जो कहानी आप पढ़े तो उसमें एक लाइन आया कि एहे लूरे तो बप्पा ढोकसा आधे दिने टिंगर लो। ये भाई, इस गुण के वजह से तुम्हारा बाप खा खा के आधे दिन में ही मर गया। ये लाइन किसने कहा? इटा केकर कहल लागे, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो भाई बूढ़ी औरत के द्वारा कहा गया है। किसको? चमटू को। ठीक है, तो बांदर के, चमटू के माए के कोई ना है। भाई किसका कहा हुआ है? तो चमटू के माँ का कहा हुआ है। इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 12 देखो। चमटू के गढ़े महले के आग लगाई दे है। अब चमटू के गढ़ और महल में कौन आग लगाता है? भाई कौन आग लगाता है? बंदर। बंदर ही तो आग लगाता है। सही उत्तर क्या होगा? ए होगा। देखो, बहुत आसान से प्रश्न है, आप आराम से देख सकते हो। चमटू राजा कैसे बने हैं? चमटू राजा कैसे बनता है? बांदर के चलते, माए के चलते, अपन रानी के चलते, कौन होना है? ठीक है, तो भाई चमटू राजा बांदर के चलते या बांदर के प्रताप से बनता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बंदर के कारण चमटू राजा बनता है। ठीक है, 14। चमटू बांदर के अपन घर कहाँ से लाइन है? अब ये बोल रहा है कि चमटू बांदर को अपने घर कहाँ से लाया था? तो बाजार से लाया था, हाट से लाया था। सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाट। ठीक है, मैं बस आपको उत्तर कराते चल रहा हूं, आप वीडियो रोक के चारों ऑप्शंस पढ़ सकते हो। अब धदैनी माने हेवे है। धदैनी मतलब क्या होता है? चांदी, सोना, उत्साह या घमंड? तो घमंड। धदैनी शब्द का अर्थ क्या है? घमंड। इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 16 देखो। धने के धदैनी कहानी की सिखा देवे है। अब ये जो आपने कहानी पढ़ा धन के धदैनी, ये कहानी से आपको क्या सीख मिलता है? कि धने के गर्भ नाय करे, ई जुगे लोभ करे, धने के गर्भ करे कोई ना है। धन होने पे गर्व करना चाहिए क्या? नहीं। ई जुगे लोभ करे, क्या युग में जो आप संसार में रहते हो, जो समय में, क्या आपको लोभ करना चाहिए? नहीं। धने के गर्भ नाय करे, कहा यही शिक्षा मिलती है कि जब आपके पास धन आ जाए तो आपको गर्व, अहंकार, घमंड नहीं करना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। धने के धदैनी हक है। अब धन का जो धदैनी है, ये जो है, ये क्या है? एक कहानी है, एक लोक कथा, एक लोकगीत है कि सब है? भाई एक लोक कथा है, एकदम प्रिसाइज। ये देखो, एक कहानी तो है लेकिन उसमें भी एक लोक कथा। अगर लोक कथा ऑप्शन में है तो यू शुड गो फॉर दिस बी ऑप्शन। ठीक है, चले आगे। धने के धधनी लोक कथा के मरे के छाइप करे है। अब धन का धधनी, ये जो लोक कथा है, इस मरने का छाइप। छाइप मतलब क्या होता है? नाटक, ड्रामा। तो बोल रहा है कि धन का धधनी, ये जो कहानी, इस मरने का नाटक का ड्रामा कौन करता है? भाई बंदर करता है। कौन करता है? बंदर करता है। इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब धने के धधनी कहानी से किए हुए है। धन का धधनी जो कहानी है, से मतलब अंत में, इस कहानी के अंत में क्या होता है? सब लोग मर जाते हैं। चमटू और होकर माए महले के संगे पड़ाई के मौर जात। कि भाई चमटू, उसकी माँ, उसकी पत्नी, वो जो गढ़ महल है उसके साथ जल के क्या होता है? सब मर जाते हैं। यही तो कहानी के अंत में होता है, और क्या होता है? ठीक है, के लोग केकर घार मुनीस खटे खातिर हमगोड़ी दिए लागल। कि भाई गांव के लोग किसके घर में? मुनीस मतलब नौकर खटने के लिए जुगाड़ या फिराक करने लगे, या हाथ पैर जोड़ने लगे। किसके घर में? चमटू घर, राजा घर, मंत्री घर, कौन होना है? तो भाई चमटू के घर में गांव के लोग नौकर खटने के लिए जुगाड़ या फिराक लगाने लगे। किसके घर? चमटू घर। 22। पुरोहित गुलाइन केकर घार पूजा पाठे करे खातिर नाका दौड़ी कर लगल। भाई ये जो पंडित लोग थे, किसके घर में पूजा पाठ करने के लिए दौड़ा भागी करने लगे? किसके घर में? बांदर घर, राजा घर, चमटू घर, कौन होना है? यहाँ भी हो जाएगा चमटू घर। तब तो चमटू घर में ही हो रहा था। ठीक है, 23 देखते हैं। रस से रंगे डूबल चमटू की रकम घूरे लागला। अब रस रंग में डूबा हुआ चमटू किस तरह से घूमने लगा? भाई सांड बन के, कहानी में बोला गया ना। ठीक है, तो सांड जैसन घूरे लगल। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। 24। बांदर चमटू खातिर कन्याई देखे खातिर कहाँ गई हत? अब बंदर जो था वो चमटू के लिए लड़की देखने के लिए कहाँ गया था? राजा घर, मुखिया घर, आसपास शहर घर, या कौन होना है? भाई राजा के घर में गया था, आपको पता ही होगा। राजकुमारी लाने के लिए, अपने दादा बड़े भाई के लिए वो राजा के घर में राजकुमारी लाने गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। 25। बूढ़ी केकर खातिर रूपा के खाटी बनाई दिल रही।
बूढ़ी किसके लिए रूपा का खाटी मतलब चांदी का खाट बनवाई थी, किसके लिए भाई? तो बंदर के लिए, बांदर खातिर। करेक्ट आंसर क्या है? बी। 26 देखो, बूढ़ी बांदर के कौन लकड़ी में पुड़वे के बात कर रही है? अब बूढ़ी जब बंदर आपसे उसको बोलता है कि हम मर जाएंगे माँ, तो तुम क्या करोगी? तो बूढ़ी उस समय किस लकड़ी में उसको जलाने की बात करती है? कि मरने के बाद किस लकड़ी में उसको जलाएगी? चंदन का, नीम का, बबूल का, कि सब है? तो भाई चंदन की लकड़ी में उसको जलाने की बात करती है कि बेटा तुम मरो तो सही, हम चंदन की लकड़ी में जलाएंगे। और उठा के क्या करती है? फिकवा देती है रस्सी से बनवा के। 27 बांदर कौन चीज के नाटक करे है? बांदर कौन चीज के नाटक कर ले हत? रोए के, बीमार होए के, मोरे के, कोई ना। किस चीज का नाटक करता है? मोरे के, मरने का नाटक करता है बंदर। क्या चीज का? मरने का नाटक करता है। बूढ़ी के घार वाला कैसे मर गेल हत? अब ये बोल रहा है कि बूढ़ी के घार वाला कैसे मर गेल हत। ये जो बूढ़ी के घर में लोग थे वो कैसे मर गए थे भाई? तो दैब के, कहीं दब के मर गए थे, कि जैर के जल के मर गए थे, कि डूब के मर गए थे, कौन होना है? तो भाई जल के मर गए थे। बूढ़ी और उसके घर वाले सब कैसे मर गए थे? तो बंदर ने जो आग लगाया था उसी आग में ये सब जल के मर गए थे। तो यहाँ जो है आपका देख लो, मैंने प्रश्न का उत्तर भी दे रखा है।